आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिकतावाद, यानी अधिक से अधिक भोग। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये भौतिक शब्द और भोग पे थोड़ा हम विचार कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द मिलते जुलते शब्द हैं। देखिए, ये आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको पांच भूत भी कहा जाता है। ये पांच भूत स्थूल रूप में माने जाते हैं। इन्हीं के ही जो सूक्ष्म तत्व हैं या कारण रूप में ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही होते हैं। इन पांच स्थूल भूतों का जो एक सूक्ष्म कारण है, ये पांच भोग विषय ही होते हैं। यानी पृथ्वी का सूक्ष्म कारण है गंध, जल का सूक्ष्म भूत है रस, अग्नि का सूक्ष्म भूत है रूप और वायु का सूक्ष्म भूत है स्पर्श। इसी तरह आकाश का सूक्ष्म भूत है शब्द। शास्त्रों में इन गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को आपके हमारे पांच भोग विषय भी कहेगी। इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया, क्योंकि इन्हीं के कारण ही स्थूल भूतों का एक जन्म होता है, निर्माण होता है, सृजन होता है। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर हैं, इनके निर्माण के पीछे की जो प्रक्रिया है, वो भी आपके हमारे ये पांच विषय भोग ही है। देखिए, आज जो हम ये 5 फुट 6 6 फुट के नजर आते हैं, ये आरंभ इसका सृजन कब हुआ था? जब माता के गर्भ में भोग विषयों का जो एक कोशिका से ही ये आरंभ होता है। फिर ये कोशिका ही एक विस्तार रूप लेते लेते ये आपका हमारा एक 9 माह में एक स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही एक स्वाभाविक स्थिति हो। संक्षेप में आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये तो एक कार्य है। इसके पीछे का जो कारण है, ये इसके सूक्ष्म तत्व हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही आप भोग समझो। इसलिए ये भौतिकतावाद और भोग में ये आपसी एक संबंध है। ये सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के। और जब जब एक ही जाति के कोई होते हैं, तो उसमें एक आकर्षण कहो, एक संबंध को, वो एक स्वाभाविक ही माना गया। इसी तरह आपकी हमारी जो आत्मा है, वो तो देखिए एक चेतन तत्व है। जैसे परमात्मा एक चेतन तत्व है, देखिए हम सभी आत्माएं एक साधारण चेतन तत्व हैं। हम सभी आत्माएं सत और चित्त कहलाती हैं। चित्त का अभिप्राय होता है ज्ञान युग, क्योंकि ये आत्मा नित्य बनी रहती है, इसका जन्म मरण नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है, ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है, लेकिन इनको जड़ कहा जाता है। और जड़ तत्व में अपने आप कभी भी कोई क्रिया नहीं होती। देखिए, आपके हमारे घरों में कितने ही जड़ यंत्र हैं, उनमें अपने आप क्रिया नहीं होती। उनमें एक चेतन शक्ति कहो या एक बिजली का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह जब प्रवेश करता है, तो फिर वो जड़ यंत्र में जैसा जैसा स्वभाव होता है, फिर वो यंत्र अपने स्वभाववश कार्य करने लगे। इसी तरह परमात्मा को साथ देखिए, परम शब्द जुड़ा हुआ है। परम शब्द केवल एक सत्ता के साथ जुड़ता है, इसीलिए तो परमात्मा एक शक्ति माना गया। हम सभी आत्मा तो अनंत हैं। तो फिर ये जो जड़ पदार्थ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें जैसे ही एक विस्तार लाया जाता है 23 तत्वों में, ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा लाया जाता है, क्योंकि परमात्मा तो एक सर्वोच्च सत्ता है। इन गुणों में जो विस्तार है, किसी आत्मा द्वारा नहीं लाया जाता, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है, जबकि परमात्मा के लिए कहा जाता है सत्य, चित्त, आनंद। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा आनंद रहित एक स्थिति का नाम है। भले ही देखिए सत्य भी है और चित्त भी है, लेकिन आनंद रहित है। इसीलिए तो देखिए, हम सभी आत्माओं का एक स्वभाव क्या है कि हम सदा ही उस आनंद की तलाश के लिए ही क्रियाएं करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हर क्षण हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हमें अधिक से अधिक सुख मिले, और वो सुख घटे नहीं
और वो दुख रहित सुख, इसी का ही तो नाम आनंद है। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश ये अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा ये जो संसारी विषय भोग हैं, जो इसके मूलभूत कारण है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और सब, इन्हीं को ही अधिक से अधिक भोगना चाहता है। इसलिए तो आज हमने लिखा है ना, भौतिकतावाद यानी अधिक से अधिक भोग। और इन पदार्थों का कहो या इन भोग विषयों का वो तब तक भोग करता रहता है जब तक वो थकता नहीं है। थकता का अभिप्राय, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर इन विषय भोगों को भोग भोग के थक जाता है। थकने के बाद ही तो देखिए ये नींद अवस्था में जाता है, आराम करना चाहता है। ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, गंध का अभिप्राय होता है विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, पकवान हैं, जो हमें आपको एक स्वादिष्ट लगते हैं। और रस के ये विभिन्न प्रकार के जो पेयजल होते हैं, विभिन्न प्रकार के हम शरबत पीते हैं, कभी सूप पीते हैं, कभी नारियल पानी पीते हैं, कभी विभिन्न प्रकार के पेयजल पीते हैं। और रूप के देखिए, हम ये जो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं या विदेशों की सैर करने जाते हैं, हम अधिक से अधिक अपने स्थूल शरीर को सजाना चाहते हैं, तो ये सब रूप के एक हमारा भोग होता है। इसी तरह ये वायु का जो एक सूक्ष्म तत्व है स्पर्श, ये स्पर्श भी एक सुख है। ये देखिए गर्म सर्द का भी सुख है। गर्मियों में देखिए हमें एक ठंडी हवा अच्छी लगती है, हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, और वही सर्दियों में हमें धूप अच्छी लगती है। ये जो माता पिता के साथ, बच्चों के साथ जो स्पर्श का सुख है, ये हमें अच्छा लगता है। एक साधारण मनुष्य है, अक्सर पति पत्नी के बीच का जो एक स्पर्श का सुख है, उसी को ही स्पर्श सुख मांगता है। इसी तरह देखिए शब्द का सुख है। देखिए हम गाने भी सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं। अब फिल्में देखने में देखिए हमें शब्दों का भी सुख मिलता है और रूप का भी सुख मिलता है। इसी तरह देखिए मनुष्य भजन भी गाता है और सुनता भी है, तो ये भी क्या है, एक शब्द के गुण। यानी आप सभी भाई बहनों के ये 5 भोग विषय हम अधिक से अधिक भोगना चाहते, क्योंकि हमारी आत्मा का ये स्वभाव है कि हम सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वास्तव में तो हम क्योंकि आनंद रहित स्थिति में हैं, क्योंकि आत्मा में आनंद गुण है ही नहीं, इसीलिए हम अप्रत्यक्ष रूप से तो देखिए सुख के रूप में हम आनंद ही चाहते हैं। लेकिन सत्संग के अभाव में या अज्ञानतावश ये विषय भोग फिर हमें आपको अचेत करते हैं। देखिए आज संसार में ये जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये नशे के जो पदार्थ हैं, शराब, मांसाहार, सिगरेट, ये सभी आपको में अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय होता है कि आत्मा के ऊपर वो फिर ज्ञान आवृत होने लगता है, क्योंकि जब मनुष्य अपना तमोगुण अधिक बढ़ा लेता है, देखिए हम चेतन आत्मा ज्ञान युक्त हैं, जब हम ये विषय भोगों का अधिक संग करते हैं, क्योंकि ये विषय भोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है। और जब कि आत्मा तो देखिए प्रकाशवान है, ज्ञान युक्त है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो ऐसे रूप से सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता या सूर्य का प्रकाश हमें मिलता नहीं। इसी तरह आत्मा भले ही ज्ञान युक्त है, आत्मा के ऊपर जड़ पदार्थों का कोई आवरण हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे रूप से वो आपका हमारा ज्ञान एक आवृत स्थिति में आ जाता है। आवृत स्थिति का अभिप्राय है कि हम अज्ञानता में आ जाते हैं, और अज्ञानता की स्थिति में हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तो ये जो हम 84 लाख प्रकार की जोनियों के जन्म मरण में ही फंसे रहते हैं। फंसने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे हम प्रकृति के गुणों का ये भोगने में जो हम कर्म करते हैं, फिर कर्मों से आपका हमारा कर्माशय बनता है, कर्माशय से ही संबंधित हमारे आपके संस्कार बनते हैं, तो आपका हमारा ये कारण शरीर में वैसा वैसा कर्माशय या संस्कार बनते हैं। और स्थूल शरीर की तो देखिए एक आयु होती है, हम एक सीमित सांसें लेकर आते हैं, कोई भी निमित्त मात्र कारण ऐसा बनता है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में हमारे कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर
आत्मा और परमात्मा के साथ फिर एक नए स्थूल शरीर के निर्माण में लग जाते हैं। देखिए, ये सिलसिला अनादिकाल से ऐसे ही चलता आ रहा है। जबकि दूसरी ओर शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि में आपको हमें एक अवसर है कि हम साधना करते करते स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर सूक्ष्म शरीर यदि हम समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हम मरने के बाद यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद फिर हम ये जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त होकर एक आनंदमय स्थिति में परमात्मा की संगति में एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल में चले जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन आज के भौतिकतावादी युग में हमें इन विषय भोगों से बचना चाहिए। अपने जीवन की या स्थूल शरीर की अवस्था तक ही सीमित रहना चाहिए। ये विषय भोगों में अधिक लिप्त रहकर हमें अपने मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी विषय भोग रजोगुणी होते हैं। इसलिए हमें रजोगुण को नियंत्रण में रखने के लिए सत्संग करना होगा, यानी कि सतोगुण की लगाम से अपने रजोगुनी विषय भोगों को एक नियंत्रण में एक मर्यादा में रखना होगा। तभी हम मिले हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक गति दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।